अंधेरे में पूरी तरह से डूब गया पाकिस्तान। और यह बात मैंने कई दिन पहले कही थी और आगे फिर से बता रहा हूं आगे के लिए कि हालात पाकिस्तान के बद से बदतर होने वाले हैं। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि पूरी तरह से पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया था। कल लगभग सुबह 7:30 बजे से अगले 24 घंटे तक पूरी तरह से पाकिस्तान में ब्लैकआउट रहा। जी हां, कई इलाकों में तो 12 घंटे और कई इलाकों में 24 घंटे। अक्सर बिजली की दिक्कत यहां होती है, बहुत ज़्यादा बिजली जाती है और बिजली यहां ऑलरेडी बहुत महंगी है। ऐसे में टेक्निकल कोई पंगा आ गया, कोई खराबी आ गई बिजली घर में, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। नेशनल वाइड अंधेरा हो गया। अंधेरा ऐसा कि वहाँ जो इन्वर्टर होते हैं वो भी काम करना बंद कर चुके, क्योंकि 12-13 घंटे हो चुके थे। मोबाइल के लोगों की बैटरीज ख़त्म हो गई। वहाँ के न्यूज़ चैनल के मुताबिक इसको रिकवर करने में, ठीक करने में 24 से 48 घंटे भी लग सकते थे। और आपको बता दूं कि अभी तक ये रीज़न नहीं सामने आया है कि आखिर अचानक नेशनल वाइड ये अंधेरा क्यों छाया और बिजली क्यों कटी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इन बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे शहर भी लपेटे में आए और पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। अब वहाँ की आवाम इस सर्दी में कितनी परेशान रही होगी और हो रही होगी, यह आप भी नहीं समझ सकते और हम भी नहीं। लेकिन बात करें पाकिस्तान की आवाम की तो बड़ी परेशान है। इमरान खान से जब से कुर्सी छीनी है, पाकिस्तान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क होने का अंदेशा क्लियर हो गया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बड़ी खबर आपको बता दी है, जिसके बाद ये देखिए ताज़ा तस्वीर ये है कि पाकिस्तान में जो मेट्रो है, जो ट्रेन है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई बीच रास्ते में ही लाहौर में। और ये लाहौर का फुटेज है। जब मेट्रो रास्ते में ही बंद हो गई तो लोगों को उतरना पड़ा, वहीं से उतर के पैदल प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ा। अब आप समझिए कि किस तरह की कंडीशन से पाकिस्तान की आवाम गुजर रही है। और ये देखिए अगला ये है बिजली घर, जो पूरी तरह से बंद पड़ा था। नहीं पता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर ये एकदम से पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कैसे हुआ। लेकिन जितने ज़्यादातर वहाँ पर बिजली घर थे, कल इसी तरह से बंद पाए गए। और घरों का हाल ऐसा था। ये सिर्फ एक घर दिखा रहा हूँ, हकीकत यह है कि पाकिस्तान का हर घर अंधेरे में डूब गया था। अब सोच के देखिए, बिजली के बिना आप रह सकते हैं कि नहीं, लेकिन बेचारे पाकिस्तानियों को अब ऐसा देखना होगा, झेलना होगा। और ये कभी भी, एक बार हो गया तो आगे भी कभी भी हो सकता है। रीज़न अभी भी सामने नहीं आया है। अब इसको देखते हुए कई तरह के मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। जैसे कि एक मीम आया कि बिजली वहाँ हर 5 मिनट में इस तरह से रिएक्ट करती है। मैं जा रहा हूँ, कई तरह के मीम हैं, जिनमें से एक पुराना वीडियो और मीम के तरह शेयर किया जा रहा है। हालिया बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। अभी तो और है, एक और वीडियो चल रहा है, ये देखिए। बिजली नहीं आती दोस्तों, ये सब मजाक की बात एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान और भी बुरे हालात से गुजर सकता है। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने, जो कि काफ़ी बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, साजिद नाम है। उन्होंने बताया है कि आने वाला समय, यानी अगले जो 7 दिन आने वाले हैं, इन 7 दिनों के बाद पाकिस्तान का पूरी तरह से गेम ओवर हो जाएगा। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल श्रीलंका जैसे हो जाएंगे और जो समाज के लोग हैं, जो समाज है, वो जो आम जनता है, वो लूटपाट करना शुरू कर देगी और हालात बिल्कुल श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में बड़े सारे मसले हैं। आतंकी संगठन वहाँ एक्टिव हैं, टीटीपी का अलग सिरदर्द है। फिर सिंध प्रांत के जो लोग हैं वो अपना देश बनाने को कह रहे हैं, बलोच लोग अपना देश बनाने को कह रहे हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर के लोग हैं, वो कह रहे हैं भैया हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हमें बिल्कुल अलग करो, हम तो भारत से जुड़ेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात कभी नहीं रहे
जितने आज के समय में रहे हैं। फिर से बता देना चाहता हूं कि वाहिद इमरान खान वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, वही एक पाकिस्तान की एक ऐसी उम्मीद थे जो पाकिस्तान को भले ही बहुत तेज़ी से नहीं बदल सकते थे, लेकिन काफ़ी तेज़ी से उनके प्लान काम कर रहे थे। आखिर पाकिस्तान का एक वाहिद प्रधानमंत्री वही था जो अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा था, अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था और पाकिस्तान के हर मुद्दे पर खुलकर लड़ रहा था और सामने आ रहा था। अब उसके हाथ से सत्ता छीन ली गई और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क होने के कगार पर है। इसी के साथ भारत की बात करें तो भारत ने अपनी 5वीं सबमरीन पनडुब्बी INS वागीर तैनात कर दी है। समुद्र में इस वक्त ये दौड़ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके अंदर 50 क्रू मेंबर एक साथ बैठ सकते हैं। पहले 4 सबमरीन मिल चुकी है और वो तैनात है, अब ये 5वीं है। बता दूं कि 6 स्वदेशी पनडुब्बी और अभी बनाई जानी है। 6 सबमरीन तैनात करने के लिए, जिनमें से ये 5वीं मिल चुकी है। बता दूं कि फ्रांस के साथ 2005 में डील हुई थी, जिसके तहत ये हमको अब सबमरीन मिल गई है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के ग्रुप के सहयोग के साथ, ये यानी भारत की कंपनी और फ्रांस की कंपनी ने मिल के बनाया है। आसान जबान में ये आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों, ये दुश्मन पर नज़र रखने के लिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, नज़र रखने के लिए काफ़ी अहम है और भारत की ताकत में इससे काफ़ी इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हाल में ही कुछ ही दिन के अंदर, यानी इसी हफ्ते 31 तारीख को अमेरिका पहुंच सकते हैं। और आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी, अंतरिक्षयान और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर ये अमेरिका के साथ भारत की पहली और सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, जिसमें अंतरिक्ष में किस तरह से काम किया जाए और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ अंतरिक्ष में काम किया जाए और भारत की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत दोनों देशों के बीच इस दौरान होगी। अब आपको अमेरिका की एक खबर मैंने कल बताई थी कि अमेरिका में एक गोलीबारी हुई है। चाइनीज़ एशियन लोगों ने, जो वहाँ रहते हैं अमेरिका में, उनकी झड़प अमेरिकियों से हो गई और चाइनीज़ अमेरिकन ने एक गोली मार दी, जिसमें 10 अमेरिकी मारे गए और वो बंदा फरार हो गया। अब आपको बता दूं कि पुलिस ने उसको घेर लिया। 72 से 75 साल के बीच उसकी उम्र, बुढ़ा बताया जा रहा है, और उसकी लाश उसकी कार के अंदर से मिली। कहानी ये बताई जा रही है कि पुलिस ने उनका पीछा किया और जब उस बंदे को घेर लिया तो उसने सुसाइड कर लिया। तब जाके पता चला कि एक 70-75 साल के बूढ़े ने 10 अमेरिकियों को अकेले कत्ल कर दिया। वेनेजुएला से एक गांव मिलता है और ब्राज़ील का वो गांव बताया जाता है, बॉर्डर का गांव। भाई, वहां पिछले 4 सालों के अंदर 500 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। मौत की वजह कुपोषण, भुखमरी, बेरोजगारी और गोल्ड के लिए जो इलीगल माइनिंग है, खदान इलीगल जो खुदवाते हैं, इस चक्कर में 500 से ज़्यादा मौतें हुई, जिसके बाद ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने उस पूरे गांव पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर भारतवासियों के लिए कि अभी तक चाइना के अंदर एप्पल अपने प्रोडक्शन करता था, वहाँ पर असेंबल करता था और अपने प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन अब भारत में ऑलरेडी एप्पल ने 7% अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं और इस वक्त 7% आईफोन के प्रोडक्ट यहीं भारत में बन रहे हैं। लेकिन एप्पल ने ऐलान किया है कि भारत में उसका कारोबार सही तरीके से जम रहा है और भारत उसको रास आ रहा है, तो भारत में वो 7% से सीधा अपने प्रोडक्ट को बढ़ाकर 25% डेवलप करेगा, 25% यहीं प्रोडक्शन करेगा, यानी 25% एप्पल के प्रोडक्ट भारत में बनाए जाएंगे। ये भारत के लिए एक बड़ी बात है। वहीं दोस्तों, चाइना को भड़काने के लिए यूरोप भी पूरी तरह से आगे है। यूरोपीय यूनियन के सेक्रेटरी जापान आने वाले हैं और साउथ कोरिया जाने वाले हैं। साउथ कोरिया, जापान, ये पूरी तरह से आप जानते हैं चाइना के खिलाफ है और अगर यूरोपीय यूनियन के सेक्रेटरी वहाँ गए तो चाइना भड़केगा और ये भड़काने के लिए किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के संगठन और नेटो, ये खासकर दूसरे देशों को भड़काने का काम करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं। दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम की कुछ बड़ी बड़ी खबरें
जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।